गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। तो आप लोग ज़रूर से देखना, ज़रूर से ध्यान से देखो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आई है तो ज़रूर से पूछना आप लोग, ताकि मैं बता पाऊँ आप लोगों को कमेंट के थ्रू। या तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए या तो व्हाट्सअप में जुड़ जाइए आप लोग, व्हाट्सअप ग्रुप में। ठीक है, तो ज़रूर से आप पूछना वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दी जाएगी। जिन भाई को अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल भी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम में, और दूसरा आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा देखने के लिए। तो ज़रूर से आप लोग वहाँ पे जाकर जुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ज़रूर से डाउट है तो ज़रूर पूछना यार। पूछोगे तभी तो बताएंगे ना, नहीं पूछोगे तो क्या बताएंगे हम। हमें क्या पता चल पाएगा कि नहीं आगे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। जब नहीं पूछोगे तो क्या मालूम चलेगा। बताओ आप लोग, सही से बताओ। जिन लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लोग लाइक कर लो, और चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करो, पूरी वीडियो देख के जाओ, अच्छा से देख के जाओ आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मोटर वाहन एक्ट के थ्रू है सब क्वेश्चन, मॉक टेस्ट 10 है। ठीक है, 1 से 10 तक यहाँ पे है, नंबरिंग चलेगा सभी के। बाद में 10 के बाद 11, 12 ऐसे करके रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाली हैं। पहले देखो, पहले क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर उसके बाद में डिटेल में समझाया जाएगा, फिर शॉर्टकट में समझाया जाएगा। शॉर्टकट समझाने पे उसके बाद आप 3 बार में रिवीजन हो जाएगा, तीनों बार में आप अच्छा से तैयारी हो जाएगी। अगर फिर भी किसी को डाउट है ज़रूर से पूछना आप लोग। ठीक है, और कहीं पे अगर कोई गलती हो तो उसके समझ चाहता हूँ मैं, और ज़रूर से उसे ट्रिक करके या कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट मार के ज़रूर से भेज देना, ताकि मैं सुधार करूँ उसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते फिर हम। आप लोग बने रहो, डटे रहो, अच्छा से वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी। आप लोग लाइक बहुत कम आ रही है आप लोग की। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखा है क्या लिखा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, मोटर वाहन अधिनियम धारा 3 किससे संबंधित है। यानी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन देखेंगे वाहन बीमा, बी ऑप्शन देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, सी ऑप्शन देखेंगे वाहन पंजीकरण, उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे प्रदूषण प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी धारा 3 के अंतर्गत कौन सा आता है इसमें जो अंतर्गत आती है कौन सा आती है भाई, कमेंट करो आप लोग जल्दी जल्दी, बताइए आप लोग। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग जिक्र करेंगे, पूरी डिटेल जिक्र करेंगे, बहुत जिक्र करेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, अच्छा से समझेंगे। 1 से 2 बार, तीसरा बार में याद होना ही होना, नहीं याद हुआ तो फिर कहना हमको। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है तो ज़रूर से पूछ लेना भाई, इसमें शर्माने की बात नहीं है। देखो, कभी भी कौन सा भी क्लास करो, कभी भी कौन सा भी क्लास करो, अगर जो चीज़ का डाउट आ रहा है तो सामने वाला अगर कोई बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो उससे पूछो, उससे पूछोगे तब तो आपको पता चलेगा। नहीं तो आप अपने मन में रखिएगा कि नहीं हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। ऐसा नहीं ठानने का, हम इस ठानने का कि मैं करके दिखाऊंगा। एक बार में नहीं, 10 बार में करूँगा, लेकिन करूँगा, ऐसा ठानने का। उसे कहते हैं जुनून। ये नहीं बोलने का सर हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलने का। उसे ठानो, नहीं आता पूछो, एक बार 1000 बार पूछो, लेकिन पूछो तो, तभी तो बताएंगे ना। आप लोग पूछते नहीं तो हमें क्या पता चलेगा बोलो। किसी चीज़ के बारे में अगर चर्चा करेंगे तभी तो सामने वाले को पता चलेगा ना कि हाँ हमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे में कमी है कि अगला वाले में कमी है। तो कमी को सुधारने के लिए हम लोग खड़े हैं ना। तो आप लोग पूछो तब तो बताएंगे ना। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो सही हो जाएगा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। पूरा डिटेल में भी समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा है क्या लिखा है, धारा 39 किससे संबंधित है। यानी धारा 39 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन देखेंगे वाहन पंजीकरण, बी ऑप्शन देखेंगे हेलमेट, सी देखेंगे तेज गति, डी ऑप्शन देखेंगे दुर्घटना। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो बताइए आप लोग। धारा 39 किससे संबंधित है, धारा 39 किससे संबंधित है। यहाँ पे जो हो जाएगा धारा 39 जो है वाहन पंजीकरण, यानी वाहन पंजीकरण से रिलेटिव है धारा 39। ठीक है, 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूरा वीडियो देखना आप लोग, लास्ट तक पूरा देख लेना, आप लोग को पता चल जाएगा।
अभी जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, AI क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन हो रहा है ना AI क्वेश्चन है, इसलिए घबराओ मत आप लोग, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा समझो, जो चीज़ ना समझ जरूर से पूछना आप लोग, नहीं पूछोगे तो क्या पता चलेगा बताओ। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर कौन सी धारा लागू होगी? यानी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर कौन सी धारा लागू होगी? जैसे लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, लाइसेंस जैसे एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यूअल नहीं कराएं, आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? ये ऑप्शन देखेंगे धारा 129 यानी 129, बी ऑप्शन देखेंगे 181, 181 है ना, 181 सॉरी 181, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे धारा 185, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 194। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जगह देखा जाए तो क्वेश्चन समझो आप लोग भी एक बार। और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपका लाइसेंस जैसे वैध नहीं है, बोले तो वैलिड नहीं है, फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लागू हो सकती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा धारा 81 का 181 सॉरी 181 का 181 का धारा लागू हो सकती है आपकी। जब लाइसेंस जो एक्सपायर हो जाएगी, वैलिड नहीं रहेगा, तब आपके ऊपर धारा ये लग सकता है। जब लेकिन गाड़ी चलाएंगे तब गाड़ी नहीं चला रहा तो कोई बात नहीं, एक्सपायर होने दो, कुछ भी होने दो, गाड़ी नहीं चलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायर होने दो, कुछ भी होने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक्सपायर हो गई गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर ये फाइन लगेगा। लेकिन आपको गाड़ी कभी न कभी छोटी हो चाहे बड़ी वाहन चलाना ही चलाना है, तो इसलिए कभी भी लाइसेंस को 1 महीने के बहुत एक्सपायर होने के 1 महीने के अंदर में रिन्यूअल कराना कंपलसरी है। 1 महीने तक के, जैसे मान लीजिए इस महीने में हमारा लाइसेंस का एक्सपायर हो गया है तो 1 महीने तक वैलिड रहता है लाइसेंस। 1 महीने के बाद आपको फाइन लगेगा, सब कुछ लगेगा, पकड़े जाने पे चार्ज भी भरना पड़ जाएगा आपको। कितना भरना पड़ेगा आपको चार्ज बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। आगे चल के सब जिक्र करेंगे, सब जिक्र करेंगे, पूरा टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन अभी बताओ आप लोग कि कितना हमको चालान लगेगी, कितना हमको पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हमारा सही था, क्या कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है? 4 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो नशे में यानी नशे की हाल में वाहन चलाने का यानी चलाने की कौन सी धारा है? देखा जाए तो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे? देखा जाए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखा तो नशे की हाल में वाहन चलाने की धारा कौन सी है? यानी ए ऑप्शन देखेंगे धारा 77 बहुत 177 सॉरी, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 183, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 185, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 190। देखो भाई, कहीं पर अगर मेरे से मिस्टेक हो रहा है उसे सॉरी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है सब बड़े बड़े अक्षर में किए हैं ताकि हमें प्रॉब्लम हो सके लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सके, ठीक है। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आप ही सोचो, जल्दी जल्दी खाना खाइएगा तो आपको तो गले में अटकेगा ना अटकेगा, तो पानी की मदद लेना पड़ता है ना। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ का घबराना नहीं, थोड़ा आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, ताकि हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट कौन क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, वो नहीं सोचना, सोचना हमें है कि रिजल्ट निकालना है, पढ़ना है अच्छा से। कौन क्या बोला वो नहीं सुनने का, सुनना है वो जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बस हमारा यही कारनामा है। पढ़ो लिखो, अच्छा सा रिजल्ट लाओ आप लोग, ताकि हमें भी जुनून रहे, हमें भी अंदर से हौसला बुलंद रहे, ताकि और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँ और अच्छा से बताने की कोशिश करूँ, और जितना हो सके उतना अच्छा से समझाने की कोशिश करूँ मैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धारा 185, ये हमारा कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, धारा 185। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है? खतरनाक तरीके से वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है? यानी खतरनाक तरीके से वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन देखेंगे धारा 184,
बी ऑप्शन देखेंगे धारा 112, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 130, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 134। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा धारा 184 के अंतर्गत आता है, धारा 184 के अंतर्गत आता है। पूरा डिटेल में जिक्र करेंगे लास्ट में, बने रहो बस, भागो मत आप लोग। छठा नंबर क्वेश्चन देखा है तो छठा नंबर, वाहन की गति सीमा किस धारा से संबंधित है? वाहन की गति सीमा किस धारा से संबंधित है? ये ऑप्शन देखेंगे 119, बी ऑप्शन देखेंगे 112, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 56, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 66। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करा देंगे आप लोग को। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप लोग को, और आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब आप लोग को देते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, 112 नंबर हो जाएगा। यानी वाहन की गति सीमा किस धारा के अंतर्गत संबंधित है? वो धारा हमारा 112 के अंतर्गत संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखा क्या लिखा है, हेलमेट पहनने का नियम किस धारा में है? यानी हेलमेट जो बाइक चलाते समय हेलमेट लगाते हैं सिर पे, उसका जिक्र किस धारा में किया गया है? ए में देखेंगे धारा 129, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 132, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 180, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 194। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा देखा जाए तो हमारा हो जाएगा धारा 129, धारा 129 हमारा। यानी हेलमेट पहनने का नियम किस धारा में है? तो हमारा हो जाएगा कौन सा धारा, 129 जिक्र किया गया है। किसमें? 129 में जिक्र किया गया है कि आपको हेलमेट पहनना है, कंपलसरी है। कब? रोड पे चलिएगा तो, घर में नहीं, रोड पे चलिएगा तो हेलमेट पहनना जरूरी है। बस चलो आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 8वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है यहाँ पे, भाई क्या हो रहा है यार मेरे साथ। हाँ 8वां नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या लिखा है, वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य किस धारा में है? यानी वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य किस धारा में है? ये ऑप्शन देखेंगे धारा 130, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 134, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 177, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 181। आठवां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य किस धारा में है? यानी क्वेश्चन क्या बोला 8वां नंबर का, वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य किस धारा में है? ये ऑप्शन देखेंगे धारा 130, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 134, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 177, डी ऑप्शन देखेंगे 181। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा 130 के अंदर जिक्र किया गया है, धारा 130 के अंदर जिक्र किया गया है, वाहन के दस्तावेज प्राप्त करने का कर्तव्य धारा 130 में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, दुर्घटना के बाद चालक का कर्तव्य किस धारा में बताया गए हैं? देखो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट आप लोग को जरूर से मिल जाएगा। कहाँ पे? यूट्यूब चैनल पे ही मॉक टेस्ट मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। पर डे का 20-20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आप लोग को, जीएस जीके और ड्राइवर के थ्रू, और धाराएँ जैसे बहुत सी क्वेश्चन आप लोग को रेडी करके रख दिया गया है। बस अपलोडिंग बाकी है, सब अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग डेली आप लगाते जाओ। टोटल 20-20 क्वेश्चन पर डे मिलेगा आप लोग को, ठीक है। घबराने का नहीं, देते रहने का सब मॉक टेस्ट आप आराम से दो, कोई जल्दीबाजी नहीं। और कुछ अपलोड हो चुके हैं मॉक टेस्ट तो आप जरूर से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोला, दुर्घटना के बाद चालक के
कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं? ए ऑप्शन देखेंगे धारा 134, बी ऑप्शन देखेंगे धारा 185, सी ऑप्शन देखेंगे धारा 183, डी ऑप्शन देखेंगे धारा 20 में। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे जिक्र किए गए हैं दुर्घटना के बाद चालक का कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं? तो यहाँ पे जो बताया गया धारा 134 में जो बताया गया है वो धारा 134 में बताया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 10वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? सामान्य यातायात उल्लंघन का दंड व्यवस्था किस धारा में है? यानी सामान्य यातायात उल्लंघन की दंड व्यवस्था किस धारा में है? ए ऑप्शन देखेंगे धारा 177, बी ऑप्शन देखेंगे बी ऑप्शन धारा लिखा है जो हमारा 184, सी ऑप्शन देखेंगे 194, डी ऑप्शन में देखेंगे धारा 66। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखा जाए तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, जरा ध्यान से आप लोग सुनो जरा। सामान्य यातायात उल्लंघन की दंड व्यवस्था किस धारा में है? ए में देखा जाए तो धारा 177, बी में देखा जाए तो धारा 184, सी में देखा जाए तो 194, डी में देखा जाए तो धारा 66। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सब AI क्वेश्चन है, AI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर से देखो आप लोग, पूरा वीडियो देखो। अभी आप लोग को चलेगा पूरा डिटेल में बताया जाएगा। जो 10 क्वेश्चन कर दिए गए अभी आप लोग किए हैं वो 10 क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर से देखना। लास्ट में शॉर्टकट में बताएंगे इसी 10 क्वेश्चन को, यानी 3 बार रिविजन होगा आपका, 3 बार। अभी यहाँ से खत्म होगा। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से सबके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की जाएगी। चलो स्टार्ट। तो यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर कौन कौन सा था, उत्तर देख लीजिए आप लोग। यानी पहला का जो है बी ऑप्शन सही था, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का सी, पांचवा का ए। सभी मिल जाएंगे आप लोग को PDF फाइल में। ठीक है, टेंशन मतलब आप लोग। तो PDF फाइल भी आप लोग देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को पूरे डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लिया जाए। यहाँ पे देखा जाए तो मोटर वाहन एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, महत्वपूर्ण धाराएं, यानी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो भी ड्राइवर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी भाई बहन देने वाले हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी जो है सबसे VIP चलने वाला है AI के थ्रू। और हार्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मली है, बस आप लोग को याद होना चाहिए अच्छा से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, बट जो क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं उन्हीं को पूरा डिटेल में समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखा जाए तो धारा 3 जो पहला नंबर क्वेश्चन में था, धारा 3 में देखा है तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, उसके बाद बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना अपराध है। चालक के पास वाहन की श्रेणी के अनुसार सही लाइसेंस होना चाहिए। जैसे किसी सार्वजनिक, बोले तो पब्लिक प्लेस पे चला रहे हैं आप, पब्लिक प्लेस पे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका जो लाइसेंस हमेशा वैलिड होनी चाहिए। हमेशा वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, हमेशा वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप जाके RTO ऑफिस में विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, अप्रूवल लीजिए वहाँ से। अप्रूवल लेने के बाद आपका लाइसेंस का ये फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। फिर फिलअप करने के बाद आपको किसी एक डेट टाइमिंग पे बुलाया जाएगा। वो डेट टाइमिंग में आप जाइए, वहाँ पे जो कुछ रहेगा प्रोसेस, वो प्रोसेस फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद 1 से 1 महीने के अंदर में आपके घर पे लाइसेंस बन के आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को रिन्यूअल कराना है, रिन्यूअल का फॉर्म फिलअप करना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसे बता दिया जाएगा कैसे फिलअप होता है, क्या करना होता है, सब कर देंगे। ठीक है, और जो चार्जेस रहेगा वो चार्जेस आपको लगेगा डालने के लिए। ठीक है, अब चलो चौथा नंबर में देखा जाए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, धारा 4 में देखा जाए तो वाहन चलाने की आयु कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर रोक
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य मोटर वाहन चलाया जा सकता है नियमों के अनुसार। जैसे 18 वर्ष से कम अगर रहिएगा, जैसे वाहन चलाइएगा, मान लीजिए 18 वर्ष से कम आपका एज है, तो वाहन चलाते समय अगर RTO पकड़ ली, यानी ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, तो आपके घर में जो पापा हैं, माँ बाप, यानी उन्हें 25,000 रुपये चालान किया जाएगा और 1 साल जेल में डाला जाएगा। 6 महीने 1 साल, ऐसे है कुछ, 1 साल है कि 6 महीने, आप लोग बताइए ज़रा, आप लोग कमेंट करना आप लोग, ठीक है। लेकिन 25,000 रुपये पेनल्टी लगेगी आप लोग को, और उस बच्चे का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। जैसे लाइसेंस बनने के लिए रद्द कर दिया जाएगा कि 2018 छोड़ के 2022 में जाकर बनेगा, 4 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। धारा 5 में देखा जाए तो वाहन मालिक की जिम्मेदारी है ना, वाहन मालिक की जिम्मेदारी, मालिक बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी धारा 5 में जो चर्चा किया गया है, वाहन मालिक की जिम्मेदारी, मालिक बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है। धारा 19 में देखा जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित रद्द करना, यानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुछ परिस्थितियों में लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकती है। जैसे मान लीजिए ओवर ट्रैकिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं, या तो ओवरलोड लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपका लाइसेंस जो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। धारा 20 में देखा जाए तो क्या किया है, न्यायालय द्वारा अयोग्य गंभीर अपराध, यानी अपराधों में न्यायालय चालक को वाहन चलाने से अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी धारा 20 के अंदर अगर देखा जाए तो क्या बोला है, न्यायालय द्वारा अयोग्य गंभीर अपराध के न्यायालय चालक को वाहन चलाने से अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी 5 में जो है, मालिक जो है जिम्मेदारी के साथ में, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे गाड़ी नहीं दो चलाने के लिए। सीधा 5 में बोला गया है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है आप उसे गाड़ी मत दो चलाने के लिए। 19 नंबर में क्या बोला गया, धारा 19 में देखा है तो निलंबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए ओवरलोड या कुछ तो ऐसा लेके जा रहा है जिससे नियम का उल्लंघन हो रहा है, मोटर वाहन में उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें आपका चर्चा किया गया। यहाँ पे लाइसेंस निलंबित हो सकता है, रद्द हो सकता है। 20 में दिया गया है, न्यायालय द्वारा अयोग्य गंभीर अपराधों के न्यायालय चालक के वाहन चलाने से अयोग्य घोषित कर सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आंसर देखेंगे। धारा 21 के अंदर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, धारा 21 के अंदर देखा जाए तो क्या हुआ, क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे, कुछ मामलों में लाइसेंस का निलंबित कुछ गंभीर यातायात अपराधों की अस्थायी निलंबित का प्रावधान। धारा 21 के अंदर, जैसे धारा 21 के अंदर क्या बोला गया है, कुछ मामलों में लाइसेंस का निलंबित कुछ गंभीर यातायात अपराधों में अस्थायी निलंबित का प्रावधान दिया गया। जैसे कुछ ज़्यादा बड़ा उल्लंघन करेंगे, ज़्यादा हर बार उल्लंघन करें, तो आपको 21 के अंदर जिक्र किया जाएगा, आपका लाइसेंस पूरी तरह से निलंबित कर दिया, बंद कर दिया जाएगा, ऐसा है धारा 21 के अंतर्गत। धारा 22 के अंतर्गत देखा जाए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लाइसेंस अयोग्य कुछ अपराधों के कारण वाहन चलाने के लिए अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। धारा 22 क्या बोल रहा है, धारा 22 जो बोल रहा है देखा जाए तो क्या बोला है, लाइसेंस अयोग्य कुछ अपराधों के कारण वाहन चलाने के अधिकार पर रोक
यानी रोक लगाई जा सकती है। धारा 39 के अंतर्गत देखा जाए तो वाहन पंजीकरण यानी आरसी बिना वैध या पंजीकरण आरसी के वाहन चलाना प्रतिबंधित है। जैसे मान लीजिए जिस गाड़ी का आरसी नहीं है यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो वाहन चलाना वैध है। जिसका आरसी नहीं है वो गाड़ी चलाना मना है। धारा 39 के अंतर्गत चर्चा किया गया है। जैसे मान लीजिए हर गाड़ी का फिटनेस जो बनता है यानी आरसी, उसके बाद देखा जाए तो धारा 56 में देखा जाए तो क्या लिखा है, फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन वाहन के लिए फिटनेस से प्रमाण पत्र अवश्य है। हाँ, यानी धारा 56 के अंतर्गत जो है फिटनेस पर सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है हर गाड़ी का। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा 66 में देखा जाए तो क्या लिखा है, परमिट ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए परमिट अवश्य होता है। हाँ, धारा 66 में देखा जाए तो क्या बोल रहा है, धारा 66 में परमिट ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए परमिट अवश्य होना चाहिए। हाँ, परमिट अवश्य होना चाहिए। धारा 112 स्पीड लिमिट, जो स्पीड लिमिट दिया गया है वो 112 के अंदर जिक्र किया गया है। स्पीड लिमिट जो है कितने जिक्र किया गया 112 के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आगे मान लीजिए 20 की स्पीड दिया, 30 की स्पीड दिया, 100 का 200 जो भी स्पीड दिया हम उसे पालन करके ही चलेंगे। उसी की स्पीड में बोले तो उसे हमेशा, जैसे मान लीजिए अगर आपका स्पीड दिया है 100 का तो 100 पे ना चलो, 95 पे चलो। आप लोग हमेशा 5 पॉइंट कम रखो। जैसे 60 पे चलना है तो 60 पे मत चलो, आप उस पर 60 पे चलने से अच्छा है कि आप 55 पे चलो। तो क्या होता है कि कहीं भी बाई चांस अगर ट्रैफिक वाला अपना सिस्टम लेके बैठा है तो आप एक भी पॉइंट अगर बढ़ गया, एक भी पॉइंट अगर बढ़ा तो आपका चालान हो जाएगा तुरंत। इसलिए हमेशा 5 पॉइंट माइनस में ही चलने का, प्लस नहीं चलने का, 5 पॉइंट माइनस में ही चलने का। ठीक है। धारा 119 के अंदर देखा जाए तो क्या बोला है, ट्रैफिक सिग्नल यानी ट्रैफिक सिग्नल, सड़क संकेत और ट्रैफिक नियंत्रण संकेत का पालन करना जरूरी है। 129 के अंदर देखा जाए तो क्या लिखा है हमारा, ट्रैफिक साइन के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो उसे हमें पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए तो हमारा धारा 129 जो धारा 129 के अंतर्गत क्या दिया गया है, हेलमेट, 2 पहिए वाहन पर सुरक्षित हेलमेट पहनना आवश्यक है। यानी 2 पहिए वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट ना पहनेंगे तो दिक्कत होगी, आपको चालान लग सकती है। तो 129 के अंदर जिक्र किया गया है कि आप हेलमेट पहनने की आवश्यकता है, पहन सकते हैं। गाड़ी जब चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। धारा 130 दस्तावेज दिखाने का कर्तव्य, मांगने पर चालक को यह दस्तावेज दिखाना होता है। जैसे 130 के अंतर्गत देखा जाता क्या लिखा है, दस्तावेज दिखाने का कर्तव्य, मांगने पर चालक को यह दस्तावेज दिखाना होता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आरसी, बाद में इंश्योरेंस, पीयूसी, ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें धारा नंबर 130 के अंतर्गत आता है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखो आप लोग। धारा 132 के अंतर्गत देखा जाए तो क्या बोल रहा है, यानी धारा 132 के अंतर्गत यानी वाहन रोकने का कर्तव्य अधिकृत अधिकारी के
संगत पर वाहन रोकना आवश्यक है। यानी धारा 132 में देखा लिखा है, धारा 132 वाहन रोकने का कर्तव्य। वाहन रोकने का कर्तव्य अधिकृत अधिकारी से संकेत पर वाहन रोकना अवश्य है। धारा 134 दुर्घटना के बाद चालक का कर्तव्य घायल व्यक्ति की सहायता करना आवश्यक जरूरी देना है और कानून के अनुसार कार्रवाई करना। कानून के अनुसार कार्रवाई करना का अगर मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो आप कितने घंटे में पुलिस चौकी के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं, थाने में फ़ोन कर सकते हैं, कितने घंटे के अंदर में। उसके बाद धारा 146 के अंतर्गत बीमा इंश्योरेंस सार्वजनिक के स्थान पर वाहन चलाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक जरूरी है। थर्ड पार्टी आवश्यक बहुत जरूरी है। BF में देखिए, सॉरी, धारा 177 के अंदर देखा जाए तो धारा 177 के अंदर देखा जाए तो सामान्य दंड जनरल पेनाल्टी सामान्य और यातायात नियम उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लो आप लोग अच्छा से। धारा 179 आदेश की अवहेलना अधिकारी के वैध आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई। धारा 180 के अंतर्गत देखा जाए तो बिना लाइसेंस व्यक्ति को वाहन देना मालिक द्वारा बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन देना अपराध है। जैसे जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे हम वाहन नहीं दे सकते चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद धारा 83 तेज गति ओवर स्पीड निर्धारित गति सीमा का अधिक तेज से गति से वाहन चलाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी धारा 84 के अंतर्गत देखा जाए तो क्या आ रहा है, खतरनाक ड्राइविंग लाइसेंस लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। धारा 84 के अंदर आ रहा है क्या, खतरनाक ड्राइविंग लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। धारा 85 के अंदर नशे में वाहन चलाना, शराब या नशीली पदार्थ को उसके बाद धारा 187 के अंदर देखा है तो अपराध दोहराने पर धारा 187 के अंतर्गत अपराध दोहराने पर दंड कुछ अपराध की पुनर्वृत्ति पर अतिरिक्त देता है। 190 190
उसके बाद 190 में देखा जाए तो जब सुरक्षित दोषपूर्ण वाहन खराब या असुरक्षित स्थिति असुरक्षित प्रति दोषपूर्ण वाहन खराब या असुरक्षित स्थिति वाले वाहन का उपयोग करें। धारा 194 सीट बेल्ट एवं सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दंड है। यानी सीट बेल्ट एवं सुरक्षा नियमों के उल्लंघन धारा 94D हेलमेट का उल्लंघन धारा 98 यानी 198A यानी धारा 198A वाहन निर्माण और सुरक्षा मानक से संबंधित है। यानी प्रावधान है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये है शॉर्टकट ट्रिक 3 में है लाइसेंसी जरूरी, 39 में है आरसी, 66 में परमिट, 119 में ट्रैफिक, 130 में है डॉक्यूमेंट, 146 में इंश्योरेंस है। 146 में क्या है? इंश्योरेंस है। 180 में बिना लाइसेंस व्यक्ति को वाहन देना। ओवर स्पीड हो गया। ओवर स्पीड का मतलब 183, ओवर स्पीड का मतलब 183 हो गया। और उसके बाद क्या है यार, पता नहीं चल रहा। 194 देखा है तो सीट बेल्ट दिया गया। 194 जो है सीट बेल्ट दिया गया है। उसके बगल में देखा जाए तो मालिक की जिम्मेदारी। 5 में देखा जाए तो मालिक की जिम्मेदारी। 56 में देखा तो फिटनेस। 112 पे देखा जाए तो यानी 112 में जो है स्पीड लिमिट है। जो 112 है ना, उसमें स्पीड लिमिट दिया गया है। उसके बाद आपको मिलेगा कहाँ पे? 129 पे 129 पे आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। वो है हेलमेट के लिए चर्चा किया गया है। यानी जो है 129 नंबर हेलमेट के लिए चर्चा किया गया है। एक 134 में एक्सीडेंट ड्यूटी है। उसके बाद 177 जनरल पेनाल्टी। 181 बिना डीएल का वाहन चलाना। एक सौ चौरासी डेंजरस ड्राइव यानी डेंजरस ड्राइव एक्शन चलाना। यानी 190 देखा है तो इनसेफ 190 धारा 190 के अंदर देखा है तो
अनसेफ व्हीकल यानी 1984। हेलमेट चालान बोले तो हेलमेट चालान हो जाएगा। बोले तो 194 ए। ठीक है, तो इसी जगह हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना जरूर से आप लोग, भूलना मत। तेरी माँ से कितना नींद होती है बहन चुद रे, बाप रे। गचर 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 बस नींद होती है कि मैया चलो।